اب جو बाग़ फिद्दत के ऊपर जो एतराज़ात हैं ना शिया हज़रात के, इन राफ़िज़ियों के, उन एतराज़ात के मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले नंबर पे आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जो फिद्दत का माल है वो मांगने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत खातून वो मांगने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास खुद गई या उन्होंने किसी को भेजा था। दूसरा मेरा सवाल, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो क्या वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए महरम है या ना महरम? अगर ना महरम थी तो भी मुझे बताएं कमेंट्स में, अगर महरम थी तो किस रिश्ते से? अगर शिया हजरात ये कहें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो रिश्ते में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाना थे, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नाना जैसे मोहतरम रिश्ते से बकौल शिया कि हज़रत फातिमा नाराज हो गई, यहाँ तक कि बात करना भी तर्क कर दी, यहाँ जनाजे में आने से रोकना या बददुआ देना की क्या शरई हसीयत है? और अगर आप ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत फातिमा के लिए ना महरम थे, तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह जैसी बापर्दा खातून जो अपने जनाजे को भी रात को ले जाने की वसीयत करें, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के पास, जहाँ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जहाँ और भी लोग मौजूद होते हैं, इतनी बापर्दा खातून जो जन्नत खातून है, वो उनके पास कैसे गई? वो वहां जहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठते थे, वो वहां जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुखातब कैसे इतने लोगों के दरमियान? जो शिया और राफ़िज़ी हजरात बाग़ फिद्दत के मसले को इतनी अहमियत देकर बदतरीन गुस्ताखियां सहाबा इकराम की शान में करते हैं, वो मेरे इन एतराज़ात, मेरे इन सवालों के जवाब कुरान और हदीस या सही हदीस से मुझे इनके जवाब दें, मैं इंतजार करूंगा। बच्चों शियो, आप इस मसले में अड़ गए हो, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ना कि अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो हज़रत फातिमा के लिए जो महरम थे, तो फिर वो महरम जैसे रिश्ते से आपके बकौल जैसे आप कहते हैं कि हज़रत फातिमा ने जी बददुआ दी, हज़रत फातिमा ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ मेरा जनाजा ना पढ़ाएं, इसकी कोई शरई हसीयत है? अगर है तो मुझे बता दें। और आप ये कहें कि अबू बकर सिद्दीक़ फातिमा के लिए ना महरम है, तो हज़रत फातिमा जैसी बापर्दा खातून ना महरम के सामने जाने का कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता था कि जिनके सर का बाल सूरज तक न देखे वो बाग़ फिद्दत का माल मांगने वो वहां चली गई और कैसे उनसे मुखातब हुई? इसलिए मैं इंतजार करूंगा आपके जवाबात का। और अगर आप लोग इन बातों का जवाब ना दे सको तो अल्लाह के हुजूर माफी मांगना, आज तक की जो तुमने सहाबा किराम की शान में बदतरीन गुस्ताखियां की हैं, और मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम सुबह क़यामत तक आप इन बातों का जवाब नहीं दे सकोगे। लेकिन ये बुग़्ज़ की, जो सहाबा के बुग़्ज़ की चादर तान रखी है, इसको उतार दो, इससे पहले कि आपकी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए जो गरूब हो जाए, और वहां पर जाकर मालूम होगा कि जीता कौन और हारा कौन।